बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपने सिर्फ एंजॉय नहीं करना, आपने अच्छे से तैयारी करनी है, इन छुट्टियों को अवेल करना है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट 17 के MCQs करवाऊँगी, एक्सरसाइज MCQs यूनिट 17, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, MCQs की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1 है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, ऑप्शंस हैं एनी डेटा, रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा या लार्ज डेटा। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसा डेटा जो आपने कलेक्ट किया और उसके बाद उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस डेटा जो है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है ऑप्शन सी है। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट एंड अर्थ। यानी कि ऑर्बिटिंग सेटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सेटेलाइट स्पेस में, और अर्थ, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मतलब जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू मोबाइल या थ्रू टेलीविज़न, तो इसके लिए कौन सी वेव्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो सबसे बेहतर हैं वेव्स? इसमें ऑप्शंस आपको दी हुई हैं माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव, एनी लाइट वेव। चूंकि साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, तो स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं होता, वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती है साउंड वेव्स, तो इसका आंसर नहीं है। लाइट वेव्स हम ट्रैवल करवाते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जहाँ हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे ट्रैवल करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेस में। तो उन्हीं की एक टाइप है रेडियो वेव्स, तो ये भी यूज़ की जाती हैं स्पेस में। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं वो जहाँ स्पेस में है वहाँ पे काफ़ी लेयर्स आ जाती हैं स्पेस की, तो उन लेयर्स में ये जो रेडियो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट होकर वीक हो जाती हैं। यानी कि सिग्नल्स जो हैं रेडियो वेव के थ्रू अगर हम भेजें तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की वजह से रिफ्लेक्ट होकर ये वीक हो जाते हैं। इसलिए माइक्रोवेव्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो हैं ये स्पेस में हैं, सिर्फ स्पेस की बात नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। तो कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस या बोथ ए एंड सी। आपने लॉजिकल ऑपरेशंस पिछले चैप्टर में पढ़े थे जिसमें गेट्स वगैरह आ जाते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इस तरह के ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर जो है बोथ ए एंड सी है। थर्ड का आंसर जो है ऑप्शन डी है। फोर्थ क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो ब्रेन जो है उसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फोर्थ का आंसर ऑप्शन सी है। बहुत आसान MCQ है ये, तो आप छोटी क्लासेस से ही आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। फोर्थ का आंसर ऑप्शन सी है। 5 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा जिसका नाम ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में कौन सा यहाँ पे है? अरेंजिंग है, मैनिपुलेटिंग है, कैलकुलेटिंग है या गैदरिंग है, जो कि प्रोसेसिंग नहीं है। तो आप ये देखें, अरेंज करना भी प्रोसेसिंग का ही एक स्टेप है। डेटा को प्रोसेस करना, मैनिपुलेट, उस पर तज्जिया वगैरह, कैलकुलेट करना। तो गैदरिंग ही ऐसा स्टेप है जो कि प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि आप पहले डेटा इकट्ठा करते हैं उसके बाद बाकी सारे ये प्रोसेस करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मैथ के 6 चैप्टर में किया था। तो जो आपको डेटा गैदर करके दिया होता था, आप बाद में उसको करते थे प्रोसेस, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह बनाते थे या उसको अरेंज करते थे, क्लासेस उसकी बनाते थे। तो 5 का आंसर ऑप्शन डी है।
6 है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, यानी कि कौन सा यहाँ पे ऐसा है, कौन सा आपके पास ऑप्शन है जिससे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बुक जो है कि देखिए ये फिज़िक्स की बुक है, बुक में एक ही सब्जेक्ट के बारे में या लिमिटेड आपके पास होता है नॉलेज और या इंफॉर्मेशन। टीचर भी किसी सब्जेक्ट या फ्यू सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में आपने जो डेटा इंस्टॉल किया होगा या जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, आपको वही इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन इंटरनेट जो है, ये आपको वर्ल्ड वाइड हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप बीमार हैं, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर से या मोबाइल से सर्च कर सकते हैं। तो 6 का आंसर ऑप्शन डी है। 7 है, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर? इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल या एक्सटर्नल मेल। तो ईमेल का मतलब क्या है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि आप कंप्यूटर या मोबाइल से या लैपटॉप से सेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट 17 के एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इनको अच्छी तरह से तैयारी कर लें और आपने छुट्टियां ज़ाया नहीं करनी। आप एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के सारे अच्छी तरह से रेडी करें, ये आपको पेपर में 12 मार्क्स दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।